अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग कोयल एकेडमी एंड आई एम योर टीचर मिस कंवल। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 आपके पास, ठीक है। 4.1 हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब इसमें क्या है, आपके पास फैक्टराइज है। क्या है? फैक्टराइज। अब आपने जो फैक्टराइज करना है, सबसे पहले आपको ये पता हो कि आपने फैक्टराइज करना है कैसे। यानी सबसे पहले आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले आप उसमें कॉमन लें। क्या लेंगे? कॉमन। कॉमन के बाद आप उसमें देखेंगे कि कोई आपके पास जो है फॉर्मूला लग रहा है। अगर तो फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर फार्मूला भी नहीं लग रहा तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है ब्रेकिंग का। तब हम देखेंगे कि यह ब्रेकिंग इसमें करें, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं लग रहा, कॉमन है, कॉमन के बाद फार्मूला अगर नहीं लग रहा है तो आप जो है वो ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे कॉमन की तरफ, ठीक है। तो अब कॉमन हम जब हम लेने लगे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको कोई भी सवाल है, आपने सबसे पहले देखा कॉमन, फार्मूला या ब्रेकिंग, ठीक है। अब मेरा पहला सवाल है फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब आपके पास जो ब्रेकिंग है वो 2 टर्म में से भी होती है, 3 टर्म में से भी। जैसे कि सबसे पहले आपके पास सवाल है 4x + 16y + 24z। अब जब हम इसमें से कॉमन लेंगे, आपकी एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी होने वाली, कुछ पार्ट्स में इसमें करूँगी, कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, एक वीडियो में नहीं हो सकता सारा। तो आपके पास जैसे अब मैं कर रही हूँ, अब मुझे इसमें से था, पहले मैं फिगर में देखूंगी कि फिगर में कॉमन क्या निकले। 4, 16, 24। अब देखो ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कॉमन लेने लगे, जैसे 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, 12 में भी, तो हम 12 उठाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो जितनी बड़ी रकम उठाओगे उतनी जल्दी मतलब कॉमन आप एक ही दफ़ा लोगे। छोटी रकम उठाओगे तो कॉमन आपको जाहिर सी बात है बार बार लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सवाल उतारा 4x + 16y + 24z। उसके बाद जो है आपने कॉमन लेने के बाद, यानी अब इसमें कॉमन लेने, फिगर में 4, 16, 24 में से क्या कॉमन निकल रहा है? 4। वेरिएबल में कोई कॉमन नहीं निकल रहा, तो ये आप ऐसे ही रहेगा। 4 एकम 4 x, 4 चौक 16 y, 4 छिक 24 और z। तो ये आपके पास कॉमन निकल आया, यही आपका आंसर है। अब ये आपने हल किया था पहला सवाल। अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे इसके सामने ही। वो है x² + 3x² y + 4x² y² और z। वेट, मुझे बुक ओपन करने दें। अच्छा जी, अब हम इसमें आपके पास एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे x², 2x मौजूद है यहाँ पे, इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू। अच्छा जी, विजिबल है। अब 2x मौजूद है, यानी कि 2x मौजूद है, तो मैंने x² कॉमन ले लिया। और उसके बाद कोई वेरिएबल है, पहले पूरा क्वेश्चन उतार दूँ, फिर कोई x² कॉमन लिया, y और z कोई कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1, क्योंकि देखो x² कॉमन ले लिया, ये इधर ही रहेगा, + 3x² और y, ये ऐसे ही रहा, क्योंकि सॉरी x नहीं आएगा क्योंकि x हम बाहर ले चुके हैं। फिर 4 ऐसे ही आएगा, x बाहर आ चुका है, 4y² और z। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम लेंगे तीसरा सवाल। अब इसमें क्या होगा? 3pqr 6pqt + 3pqs। अब इसमें पहले फिगर में देखो कॉमन कोई निकल रहा है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है। इसका मतलब कि 3 यहाँ कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन लिया। pqr में निकल रहा है, p तीनों तरफ में मिल जाएगा, q भी तीनों तरफ में मिल जाएगा, तो इसका मतलब है p और q मिल रहा है। यहाँ r है, यहाँ t है, यहाँ ऐसे, तो ये r t s डिफरेंट है, ये नहीं ले सकते। यहाँ क्या बचेगा? 3pq बाहर आ चुका है, r बचा, 3 दूनी 6, pq बाहर आ चुका है, 3 एकम 3, pq बाहर आ चुका है, और यही आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। आपके पास 4 क्वेश्चन क्या है? 9qr s² + t² + 18q² r² s² + t²। अब आपके पास
ये आपके पास क्वेश्चन आया। अब आपने इसको हल करना है। अब ये कैसे आपके पास हल होगा, ये पूरा एक टर्म लेंगे और इस पूरे को आप दूसरा टर्म लेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कॉमन इसमें क्या नज़र आ रहा है, 9 में से ये तो है ही है s² + t² स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे नो कॉमन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं पहले इस एक टर्म में से और इधर से पहले मैं कॉमन लूँगी 9, क्योंकि एक यहाँ 9 है, यहाँ 18 है। q और r भी कॉमन आ गया। s² + t² भी कॉमन आया। अब यहाँ बचा क्या, 9q r तो ले चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ 1 क्यों आया है, क्योंकि देखो ये सारा जो है मैं यहाँ पे ले चुकी हूँ। अच्छा ये आ गया, फिर 1 + 9 2s are 18, q 2 थे r 2 थे, तो q r रह गया और ये आपके पास कॉमन आ चुका है। तो ये आपका आंसर। सवाल आप खुद उतार दीजिएगा, मैंने इसको इस तरह पूरा हल कर दिया। अच्छा जी, अब हम हल करेंगे 5वां सवाल। सवाल उतार चुकी हूँ मैं, अब आप क्या लेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले ऊपर वाले रकमों में देखो कि क्या कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ z² है, यहाँ x है, यहाँ x² z² x² z q, तो z और x तो पहले कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2z है, यहाँ 2z है, यहाँ 2z मुझे निकल आएंगे। यहाँ 1x, यहाँ 2 हैं, लेकिन 1x निकले क्योंकि यहाँ पे 2x नहीं है। बटे में 16 8 और 12। अब आपको क्या समझ आ रही है कि ये किस टेबल में आएंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। ठीक है, 4 के टेबल में आ रहे हैं, ये आपने ले लिया। इसके अलावा किसी टेबल में आपको दिख रहे हैं, 8 के टेबल में तो नहीं होंगे, 6 नहीं, 12 नहीं, 6 कम। चलें हम करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद जो है आगे यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब z² x तो कॉमन आ गया, ये 1, 4 चौक 16। ठीक है, x² z तो बाहर आ गया, 1x रह गया, 4 दूनी 8 प्लस x² 1x बाहर आ गया, 1 z रह गया और 4 तिया 12। अब आपके पास यही इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि 4 2 3 किसी अलग टेबल में नहीं आ सकते। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी आपने कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं जिसको हम बोलते हैं, कभी रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि देखिए x - y आपको मिल रहा है, a और x - y आपको हर जगह मिल रहा है, ये आप ले लो। यहाँ पे तो ये पूरा बाहर आ गया, 1 आया। यहाँ पे a बच रहा है, b बच रहा है, x - y आया हुआ है। यहाँ a² और b², a बाहर आया हुआ है तो बचा a और b² और x - y तो बाहर आया हुआ है। इसका मतलब कि यही आपका आंसर है। ठीक है, ये पार्ट आपका हल हुआ। अब हम पार्ट 2 हल कर रहे हैं। अब देखो पहले हम 3 रकमों से कॉमन ले रहे थे, अब हम 1 2 3 4 4 टर्म है। अब हम क्या करेंगे, 2 2 से कॉमन लेंगे। कितने से कॉमन लेंगे, 2 2 से। अब आपके पास सवाल नीचे उतारेंगे हम, 7x + xz 7z + z²। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x और x दिख रहा है, तो यहाँ मेरा कॉमन आ गया x। पीछे क्या बचा, 7 और यहाँ पे बच गया z, क्योंकि x बाहर निकल आया। यहाँ पे कॉमन क्या नज़र आ रहा है, यहाँ 2 z है, यहाँ 1 z है, 7 + z। अब जो ये दोनों है ना, इनमें भी कॉमन लो, यानी कि ये दोनों एक दफ़ा आ जाएंगे और जो बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और ये आपका आंसर। सेम इसी तरह 9 18, पहले इन दो में से कॉमन, फिर इन दो में से कॉमन। 9 और 18 में से 9 कॉमन आया, a², यहाँ a को बाहर, b आ गया, ये 9 तो बाहर आया हुआ है, a² मतलब 1 a चाहिए, 9 दूनी 18, a बाहर आया हुआ है, b बचा हुआ है। फिर -6 कॉमन आएगा क्योंकि ये 6 और ये 12 है, a और c में से c बाहर ये आ जाएगा, 6 कम 6 1, ब्रैकेट के बाद माइनस से अंदर साइन प्लस हो गया, 6 दूनी 12, b रह जाएगा, c बाहर आया। अब ये और ये सेम है ना, ये एक दफ़ा आएगा, 1a + 2b और जो बाहर रह गया 9ab - 6c, ये आपके पास 1 और यही आपका आंसर। अब इनमें भी हम क्या करेंगे, देखें 2 टर्म और 2 टर्म। अब 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, सवाल मैंने उतार दी ऑलरेडी। अब 6 और 12 में क्या कॉमन आएगा, 6। अब यहाँ t है, यहाँ p है, इसको इसी तरह रहने देंगे, 6 कम 6, t ऐसे ही आया, -6 दूनी 12, p नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4 और 8 में से t और q कॉमन निकाल देंगे, बाकी रहा 4 एकम 4, t ऐसे ही रह गया, 4 दूनी 8, p रह गया क्योंकि q बाहर आ गया। अब 1t - 2p, ये और ये ब्रैकेट सेम है, ये एक तरफ आ जाएगी और जो बाहर रह गया उसको हम अंदर रख देंगे,
और ये आपके पास आंसर है कॉमन का। यहाँ पे भी यही करेंगे, इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, आर निकल है, क्योंकि यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ 1 आ रहा है। बचा क्या, आर प्लस 9s, क्योंकि ये आर बाहर आ चुका है। -7 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 ऐसे, यहाँ 1 ऐसे, 1 ऐसा आया। यहाँ रहेगा 1 आर, ब्रैकेट के बारे माइनस से प्लस लग जाएगा अंदर, 7 नेम 63, 1 एस बाहर आया, 1 ये और ये सेम हो गई। तो ये आपके पास r प्लस 9s, ये एक ब्रैकेट आ जाएगी, और जो बाहर है वो आपके पास आंसर में ले जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 2 सवाल। अब हम मूव करेंगे अगले 2 सवाल पे, यानी कि 5वां और 6ठा। तो 5वां सवाल अब हमने उतारा, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर तो पीछे बचा क्या, इसका जेड भी है। वाई स्क्वायर में आपने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4 में 4 कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ पे सिर्फ जेड बचा और कुछ भी नहीं बचा। 1 माइनस जेड स्क्वायर जेड क्यूब, तो जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, टी इन दोनों में टी बाहर आ गया, 9 भी बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 1 ब्रैकेट के बारे माइनस से आपने प्लस लगा दी, यहाँ एक सिर्फ जेड बचा। ये और ये एक साथ आ गए, यानी कि एक जैसे हैं। 1 माइनस जेड आपने एक जैसे ले लिया, और वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9, ये आपका इसका आंसर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेम सिचुएशन है, 10 और 5 कॉमन लिया, 11 एक्स और वाई में एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ जेड है यहाँ वाई। ठीक है, 5 दूनी 10, एक्स यहाँ आया वाई, प्लस एक्स से 5 एक्स से जेड ये आया, माइनस 14 और 7 में 7 आया, एक्स वाई और वाई एक जैसा है, वाई आया गया यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखना पड़ेगा 14yz, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, ये वाई स्क्वायर जेड नहीं, तो वाई और वाई एक दफ़ा आ गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद बटे में 11, क्योंकि 11 भी दोनों में, यहाँ क्या बचा, 7 दूनी 14, एक वाई बचा, ब्रैकेट के बारे माइनस साइन चेंज, 7 एकम 60, और एक्स वाई। इस क्वेश्चन मुझे चेक करने दें, 6ठा सवाल है, तो 7yz है, तो यहाँ y कॉमन आ गया, ये z है। ठीक है, तो ये और ये सेम हो गया, तो 2y प्लस z दोनों कॉमन है, और यहाँ एक तरफ आएगा 5x अपॉन 11 माइनस 7y अपॉन 11, दिस इज़ योर आंसर। तीसरा पार्ट हम करेंगे, इसके आपने फैक्टर्स निकालने, तो बेसिकली हमने फैक्टराइज करना है। तो अब वही देखेंगे, हमने पहले कहा था कॉमन देखने, कॉमन नहीं है तो फिर फार्मूला। अब 4 12 9 में कॉमन तो नहीं है, अब कॉमन नहीं है तो हम क्या देखेंगे कि ब्रेकिंग हो रही है या नहीं, मतलब सॉरी फार्मूला लग रहा है या नहीं। अब 4 भी किसी का स्क्वायर है, 9 भी किसी का स्क्वायर है। सबसे पहले आप इसको स्क्वायर बनाएंगे, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए को स्क्वायर करके, 2 ए और बी की जगह बनाई। 9 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर कर देंगे, ये ए यहाँ रखा, ये बी यहाँ रखा। अब आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब कि 2 दफ़ा आएगी रकमें, समझ आई। अब आपने ये करना है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, x4 कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर करके, प्लस 2ab प्लस, यानी कि यहाँ पे बी स्क्वायर, तो b1 को स्क्वायर करो, यहाँ 1 रखो, यहाँ 1। अब बी में आप चेक करो, 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर, जब ये बीच में ये को मिलाकर ये रकम बनती है तब भी आपका आंसर ठीक होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इसको आपने 2 दफ़ा लिखना है। ठीक है, अब हम सवाल हल करेंगे तीसरा और चौथा सवाल उतारती हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर बनाना है, ये एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कैसे बनेगा, 1 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा, ए रखा और ये बी। अब आपने बोलता मिशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा, ये तो नहीं बन। अब ये देखो, जैसे आपके पास ये 2x है, ये 2x और 2x कट गया, 1 सिर्फ रह जाएगा, सही है। तो अब ये आपके पास
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये ऐसे आ गया। ये इसका आंसर। अब यहाँ पे इसको भी करना है। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। y प्लस 2a बी 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। z को स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a रखना है 9y, यहाँ पे 8 और z रखा। अब इसको आप देखो 8 नहीं 72, 72 दूनी यही आएगा और y z, ठीक है। 9 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये ये आपका आंसर। पांचवा सवाल अब हम हल करेंगे। तो 625 किसका स्क्वायर है? यानी आप पूरा फॉर्मूला भी यहाँ लिख सकते हैं कि एज वी नो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मर्जी आपकी। तो 625 किसका स्क्वायर है? 25 का प्लस 2ab ए फॉर बी स्क्वायर। ए फॉर कैसे आएगा? स्क्वायर को स्क्वायर करके, और बी तो उस तरह आ जाएगा। तो 25 ऐसे आया और बाकी ए स्क्वायर और बी। 25 दूनी 50, बाकी ऐसे आया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये रहा 25 जमा, ठीक है। और सेम ऐसे ही जो आप ये हल करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ए को यानी फॉर्मूला आप लिख दो बेशक कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इसको स्क्वायर करके आया 2ab और ये b, तो ये 0.04, तो आप चेक कर लेना कि 0.2 का स्क्वायर है। अब यहाँ a रखा, यहाँ पे 0.2, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ये आप 2 दफ़ा लिख दो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 2 बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहीं पे इसको मैं एंड करती हूँ। ये इसी के 3 पार्ट, बाकी के पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मज़ीद एक्सरसाइजेस के लिए आप फॉलो द कोयल अकेडमी।